महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल आर्टिगा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, और वो भी कैश में। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आएं और तुम बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो? कितना खराब लगता है। तुम्हें ना लगे, पर मुझे तो लगता है। महेश ने धीरे से कहा, देखो, घर की किश्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी ले लें। फिर आगे भी तो बहुत खर्चे हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आ जाते हो। तो महेश ने कहा, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही देता हूँ। अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम गांव की ज़मीन बेच दो। यही तो समय है जब घूम घाम लें, हम भी अपनी ज़िंदगी जी लें। मरने के बाद क्या ज़मीन साथ लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं तो कह रही हूँ, कल ही गांव जाकर सौदा तय करके आ जाओ, बस। पत्नी ने अपना निर्णय सुना दिया था। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी, महेश ने कहा। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह महेश और सरला गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। चाचा, माँ आ रही है। तब तक महेश की भाभी लोटे में पानी लेकर आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला, अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में दो गायें बंधी थीं। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी। थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया, पर वो बोली, यहीं बैठेंगे। वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कथा कहते थे। एक बच्चा भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वो राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। उनकी आंख में झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज ये उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा, दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से भी झोला छूट गया। भाई को अपने अंकवार में भर लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोता देखकर सरला को भी बड़ा अनोखा लगा। उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वो उठी और अपने जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वो अनंत तक भरती चली गई। दो बंद कमरों में रहने की अभ्यस्त आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाते नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन आर्टिगा गाड़ी का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वो खेतों को देखती तो उनकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकई को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान सरला असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सरला को इसमें बड़ा रस आता था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा खाली पड़ा है। सरला को लगा कि बात बन गई। उसने कहा, क्यों न उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। तो अचानक पंडित जी
सक पका गए। बोले, बहू, ये दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस खाली धरती में हमारे पुरखों का जांगर लगा है। ये विरासत है। विरासत को कभी खरीदा और बेचा नहीं जाता। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी इस माता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गई हैं। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना बना देती है। शहर में जो हर लगा है बेटा, वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, हवा, पानी, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो ऐसा लगा जैसे मेरा गांव शहर को पटकनी देकर आ गया हो। शहर को जीतने नहीं देना बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहाँ भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू सरला को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली सरला के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो, इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कह देंगे कि खेत बेच दें। सरला मुस्कुराई। विरासत कभी बेची नहीं जाती भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ ही नहीं पाई। अब यही खेत सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। ये कहते हुए सरला रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिख धुल गई थी। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे। उससे इस खाली खेत में अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया था। जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा था।